ब्लूवर्ड सिटी सियासी इख्तलाफ का शिकार हो चुका और अवाम का अरबों रुपया जो है वो दाव के ऊपर लग चुका है। क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों का फ़ायदा होगा, नहीं होगा, या मैनेजमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन दी है, उसका क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, लोग जिन्होंने प्लॉट लिए हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनके बारे में जो है वो मैनेजमेंट ने कल क्या कहा, या इस टाइम करंट स्टेटस क्या है। तो बहुत सारी बातें जो मेंबर हैं ब्लूवर्ड सिटी के वो कंप्लीट वॉच करें ताकि उनको हकाइक नज़र आए कि कल क्या हुआ, आगे क्या होने जा रहा है, यह सियासी इख्तिलाफ से नुकसान किन लोगों को होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप तमाम अहबाब की खिदमत में एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ब्लूवर्ड सिटी जो है इस टाइम तमाम मेंबर्स क्लाइंट्स जिनों का स्टेक लगा हुआ है, जिनकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और वो इस टाइम परेशानी का शिकार हैं और उनका अरबों रुपया अंडरस्टूड है, 1 रुपया हो या अरबों हो या 1 करोड़ हो या जो भी पैसे हों जिसके भी लगे होते हैं, अंडरस्टूड है, वो परेशान ज़रूर होता है। बात करेंगे सियासी इख्तलाफ की कि सियासी इख्तलाफ किसी भी बिल्डर को, किसी भी डेवलपर को, किसी भी प्रोजेक्ट के ओनर को नहीं इख्तियार करना चाहिए। उसका नुकसान मेंबर को होता है, उसका नुकसान जो निचले तबका होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है उसका होता है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप देखें। मैं नवाज शरीफ साहब की और चेयरमैन जनाब साद नज़ीर साहब की ये आप देख रहे हैं, और ये इन्होंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, लोग कल ट्विटर के ऊपर भी बड़ा ये टॉप ट्रेंडिंग चलता रहा। और अब आप ये देखें कि इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे इदारों के ऊपर, RDA के ऊपर उनको आड़े हाथों लिया। ये आप अभी भी देख रहे हैं कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, देखी है, तो उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि RDO पोल्यूशन ऑपरेशन के मुतालिक हकायक मंजर आम पर बताए हैं, क्योंकि हमने ज़मीन ख़रीदी हुई थी 2017 से 18 से, हमारे पास फ़लाँ इदारे ने इतने पैसे मांगने की कोशिश की, फ़लाँ इदारे ने। अब जो है एक और पोस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हमारे MNA भी हैं अटक से, उन्होंने क्या लिखा है कि PTI गवर्नमेंट वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंसर्न वाज इलीगल सोसाइटी दैट वाज रिपोर्टिंग ओवरसीज पाकिस्तानी आवर स्टडी विल बी ब्लूवर्ड सिटी। मतलब उन्होंने अपने तमाम तक चीज़ें, ये मैं दोबारा लगा देता हूँ, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की पिक्चर भी लगाकर और साथ में वो लगाकर, देखें हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नईम मिजाज साहब MNA का इलेक्शन लड़ें, CO साहब ना लड़ें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न, हमने प्लॉट लिया है, हमें वो डेवलप करके दें, डिलीवर करके दें। आप लोगों का और मेरा बीइंग अ रियल्टर यही होना चाहिए कि भाई आप अगर ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो इस किस्म की चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि नईम मिजाज साहब को उसका अल्टीमेटली सियासी इंतकाम जो है वो, उसका नुकसान जो है वो मेंबर्स को होगा, इन्वेस्टर्स को होगा। तो खुदारा मेरी मैनेजमेंट ब्लूवर्ड सिटी चेयरमैन साद नज़ीर साहब, नईम मिजाज साहब और नदीम मिजाज साहब, पूरी मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चीज़ को इदारों को आड़ो हाथों ना लें, और इसके अलावा जो है वो जो एक सियासी इंतकाम है, सियासत की नज़र प्रोजेक्ट को ना करें जहाँ पर बहुत सारे लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टेक जो है वो दाव पर लगा हुआ है। तो आप फिर उन्होंने कहा कि हमने कहा जी इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यही बताया कि हमने जो है वो प्लानिंग परमिशन और RDA के अंदर तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन NOC हमने कहा नहीं मिलता, तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा कि NOC अगर नहीं मिलता तो आप कैसे लोगों को प्लॉट देंगे, कैसे उनको डिलीवर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम मेंबर्स को प्लॉट देंगे जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हम उनका ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे, जो एक खुशाइन बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने लोगों का एतमाद जीतने के लिए और लोगों को अपने साथ रखने के लिए, कि ये एक अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बात की कि अगर हमें NOC नहीं भी मिलता तो हमारे पास इतनी लैंड अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लैंड इनके पास मौजूद है 2 लाख कनाल तक। लेकिन अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम रजिस्ट्री इंतकाल करके भी लोगों को जो है वो प्लॉट देंगे। तो अल्लाह करे इसके अंदर सच हो, हक हो और हकायक इसी तरह हो जिस तरह कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बताए हैं। बाकी अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सियासत से ये कोई मसला हल होने वाला मैं समझता हूँ नहीं है, जब तक हम उसको अपने इदारों के अंदर लीगल जो है वो उसकी अप्रूवल्स नहीं लेंगे, लीगल काम नहीं करेंगे,
तब तक मैं समझता हूँ इसी तरह जो है वो धींगा मुश्ती चलती रहेगी। तो मेरी तमाम मेंबर से, इन्वेस्टर से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो वरीड ना हो। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जितनी हाइप क्रिएट किए हुए है इतना ही जो है वो बबल की तरह बैठ जाएगा। बाकी वहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है, डेवलपमेंट भी हो रही है, काम भी हो रहा है। और जिस तरह हाईलाइट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, इन्होंने कहा जी हम दुबई का रेफ्लिका बनाना चाहते हैं, बुर्जुल अरब बनाना चाहते हैं, तुर्की जैसी जो है वो ब्लू मॉस्क बनाना चाहते हैं, वाटर थीम पार्क बनाना चाहते हैं, हॉर्स मस्कट बनाना चाहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे दावे जो है वो किए जिसके ऊपर आप देखें कि आज हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आरडीए की नज़र है। और जितने भी इदारे हैं वो आरडीए हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या प्लानिंग परमिशन हो, या फाटा से तमाम तर चीज़ें उनको नज़र में आ गई हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना काम करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को, मेंबरान को वरीड नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये मसला, प्रॉब्लम मैनेजमेंट के पास कवायफ मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पर उन्होंने स्टे लिया, कोर्ट के आर्डर के ऊपर उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो है वो साइट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। बाकी जो इलाके के लोग थे या बाकी जितने भी लोग थे, बड़ा क्राउड था वहाँ पर। लेकिन इंशाल्लाह आप तमाम मेंबर्स, तमाम इन्वेस्टर पूरी उम्मीद रहें, पूरी यकीन रहें, इंशाल्लाह ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सोल्ड आउट हो जाएगा। हमें अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट के ऊपर जिस तरह वो दावे और उन्होंने हमेशा किए और उसको हक और सच करने की जो है वो उसको भरपूर कोशिश की, तो इसी तरह वो आप तमाम मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को, जिनकी जमा पूंजी उनके पास गई, वो आपको उसी तरह डेवलप करने के ऊपर, डिलीवर करने के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, ना कि किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे और अपने प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ होगा या डैमेज करेंगे। तो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ताला मैं अपने इन्वेस्टर और तमाम दोस्तों के साथ लम्हा बा लम्हा अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।